ये क्वेश्चन है अपने 3.1 का पहला क्वेश्चन है और ये जो नई एक्सरसाइज हमने शुरू की है तो काफ़ी अच्छा मानी जाएगी इसको भी, और बहुत इजी अगर समझ में आ जाए तो बिना देर किए अपन यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, जैसे ये आपको दिखाई हुई है बहुत सारी आकृतियाँ, और इनमें से आपको कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, और कौन सा बहुभुज है, कौन सा उत्तल बहुभुज है और कौन सा अवतल बहुभुज है, ये आपको इसमें से छांट के वहाँ पर इनके नंबर लिखने हैं। तो ये एक क्वेश्चन था कि भाई ये आकृतियाँ दी हुई हैं, इन आकृतियों में से आपको कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, और कौन सा बहुभुज है, और कौन सा उत्तल बहुभुज है, और कौन सा अवतल बहुभुज है। तो यहाँ पर अपने को अगर आपको इनकी डेफिनेशंस पता हैं तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। बाकी आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो अपन सबसे पहले 1 बाय 1 समझते हैं कि एक्चुअल में साधारण वक्र क्या होता है। तो साधारण वक्र बोल रखा है कि आप कोई सा भी एक डायग्राम बनाओ और उसमें आपका जो पेन या मार्कर या पेंसिल हो वो उठनी नहीं चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर ये डायग्राम बनाता हूँ तो इसमें मैंने अभी पेंसिल नहीं उठाई और ये डायग्राम बना दिया, तो ये एक साधारण वक्र हो गया। यहाँ पर ये है, ये एक चित्र बना दिया, तो ये भी एक क्या हो गया, साधारण वक्र हो गया, क्योंकि मेरे को अपना मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। आई बात समझ में? जैसे ये बन गया तो इसको भी मैं बिना मार्कर उठाए मैं इसको बना सकता हूँ, तो मतलब ये भी एक क्या हो गया, बंद वक्र हो गया। तो यहाँ पर इन सभी को हम छाड़ते हैं कि कौन से साधारण वक्र हैं। तो देखो पर ये डेफिनेशन क्या है कि जब हम कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ देते हैं तो एक समतल वक्र या सरल वक्र प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं, साधारण वक्र बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन छांटना शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो एक तो ये हो गया, तो अपन बोलेंगे एक इसमें आ जाएगा ये, और 2 ये हो गया, क्योंकि इसको भी मैं बिना पेंसिल के, इसमें इस डायग्राम को देखना ध्यान से, ये साधारण वक्र नहीं है, ये साधारण वक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को इसको अगर बनाना है ये तो मैं बना दूंगा, बट इसके लिए फिर मेरे को नेक्स्ट वाले को बनाना है तो मेरे को पेंसिल उठानी पड़ेगी। तो ये क्या है बेटा, ये साधारण वक्र नहीं है। आई बात समझ में? और साधारण बंद वक्र भी नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक मार्का बना देता हूँ। फिर मेरे को बताओ ये डायग्राम एक्चुअल में बनता कैसे? ये डायग्राम ऐसे बनता है कि एक त्रिभुज ऐसा है और एक त्रिभुज ऐसा है। तो इसके लिए तो मेरे को क्या उठानी पड़ी, पेंसिल या मार्कर उठाना पड़ा, तो ये भी इसमें शामिल नहीं होगा। बताओ इसको तो मैं इजी वे में इस तरीके से बना सकता हूँ बिना पेंसिल के हटाए। तो ये भी क्या हो गया बेटा, 5वां नंबर क्या हो गया, ये भी हो गया अपना साधारण वक्र। बोलो ना, आ रही बात समझ? चलो ये भी क्या है, एक देखो इसको भी मैं बिना पेंसिल के हटाए यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक साधारण वक्र हो गया। तो ये 6 नंबर भी इसमें शामिल हो गया। अब बताओ ये भी है साधारण वक्र, इसको भी मैं बिना पेंसिल के हटाए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। आई कैन इजीली ड्रॉ, ये देखो बना दिया। तो बिना पेंसिल हटाए आप जिसको बना सकते हो तो वो क्या हो गया, साधारण वक्र हो गया। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो साधारण बंद वक्र। अब साधारण बंद वक्र में मेरे हिसाब से तो इसमें जो सारी जो आकृतियां हैं वो ही बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र में लगभग सारे सेम ही आएंगे। इधर भी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर भी ये आ जाएगा, ये यहाँ पर भी ये आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो साधारण बंद वक्र मतलब बंद भी होनी चाहिए वो आकृति। तो अभी तक हमने जो सारी की थी ये और ये जो सारी थी ना, एक तो ये और एक ये वाली और ये वाली बंद भी हैं, तो वो किस में आएगी बेटा, साधारण बंद वक्र में। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। अब सीखो बहुभुज। अब बहुभुज एक्चुअल में क्या होता है इसको तो समझना पड़ेगा, तभी तो हम इसमें से बहुभुजों को छांट पाएंगे। आ रही बात समझ में? तो देखते हैं, छांटते हैं। देखो तो केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बना हुआ बंद वक्र ही क्या कहलाता है, बहुभुज
कहलाता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, केवल रेखाखंड मतलब उसमें किसी भी प्रकार का वक्र नहीं होना चाहिए। तो ये 7 नंबर वाला तो शामिल नहीं होगा बहुभुज में, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, ये कर्व आ रहा है ना, वक्र वाला भाग आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये बहुभुज हो गया जिसमें केवल रेखाखंड ही होंगे। रेखाखंड मतलब ऐसी, ओनली ऐसी लाइनें ही होगी, ये ऐसी लाइनें ही होगी। जैसे इसमें किसी में भी घुमाव आ जाता है तो वो बहुभुज में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ ये मेरे हिसाब से तो ये बात आपको समझ में आ जाती है। तो अपन छांटना शुरू करते हैं। तो बहुभुज में क्या आ जाता है, 1 नंबर आ जाता है बहुभुज में। दूसरा भी आएगा क्योंकि ये केवल रेखाखंडों से बना हुआ है, बोलो ना, ये तो नहीं आएगा। बताओ, ये बहुभुज है, इसमें पेंसिल हटाने वाला नियम इसमें नहीं लगेगा। इसमें आपको देखना है कि केवल रेखाखंडों से बना हुआ। ये देखो, ये रेखाखंड है और ये भी रेखाखंड है, इसमें कोई भी वक्राकार भाग नहीं है। तो ये भी किस में शामिल हो गया, बहुभुज में शामिल हो गया। तो ये भी क्या हो गया लालाऊं, ये अपना 4th नंबर भी क्या हो गया, ये हो गया बहुभुज। बताओ, ये बहुभुज है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो कर्व वाला भाग आ रहा है। युवराज, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है। चलो, ये इसमें भी कर्व आ रहा है और इसमें भी कर्व आ रहा है। तो बताओ, ये भी इसमें कर्व वाला भाग आ गया, ये वाला कर्व वाला भाग आ गया, मतलब ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं है बेटा, ये अपने, मैं देख रहा था कहीं रिकॉर्डिंग चालू की या नहीं की, तो मैं घबरा गया। एक बार मैंने देखा डबल बार बनाना पड़ेगा। तो देखो इधर, यहाँ पर देखते हैं कि ये अपने, ये तो रेखाखंड आ गया पर इसमें कर्व वाला भाग आ गया, मतलब ये किस में शामिल नहीं होगा, बहुभुज में शामिल नहीं होगा। अब अपन उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज को समझते हैं। तो उत्तल बहुभुज की दिमाग में थोड़ा सा आपके ये रखना है कि उत्तल बहुभुज किसे बोलते हैं। ये वाली एक आकृति रह जाती है अपने पास, तो बताओ इसको किस में शामिल करोगे, ये किसी में ही शामिल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें तो पेंसिल हटाने की जरूरत पड़ती है। ये गोला बनाओगे फिर ऐसा करोगे, फिर इसको ऐसा करना पड़ेगा ना, तो इसमें तो पेंसिल हटाने की जरूरत पड़ी। तो इसलिए ना वक्र में आएगा, ना बंद वक्र में आएगा, ना बहुभुज में आएगा। क्योंकि बहुभुज में भी क्यों नहीं आएगा ये वाला, क्योंकि इसमें तो कर्व वाला भाग आ रहा है, इसलिए बहुभुज में भी नहीं आएगा। अब ने उत्तल और अवतल बहुभुज को देखते हैं। तो उत्तल बहुभुज में क्या होता है, जो अंदर उसके सभी कोण बनते हैं ना, वो 180 से कम होने चाहिए। तो यहाँ पर ये आकृति अपने को दिख रही है, इसमें जो सभी कोण बन रहे हैं वो 180 से क्या बन रहे हैं, कम बन रहे हैं। ये देखो, इस तरीके से ये पूरा कोण कितना होता है, 180। ये देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इस बीच में नापूं तो ये कोण 180 से कम होगा, ये 180 से, ये 180 से, ये 180 से। तो ये आकृति कौन सी हो गई बताओ मेरे को, ये आकृति अपने उत्तल आ गई। तो इस आकृति में नंबर 2 दे देता हूं मैं, नंबर 2। और अपने उत्तल कौन सी आ रही है, बहुभुज। अब बहुभुज लग गया पीछे, तो कर्व वाले तो सब कट ही गए। कर्व जिनमें भी थोड़ा सा भी कर्व आ रहा है उनको तो भूल ही जाना है, ठीक है। अब देखो इधर, ये वाली आकृति बताओ मेरे को, ये इसको देखते हैं। ये देखो, इसमें एक कोण कितना आ रहा है, देखो यहां पर ये आकृति दिख रही है आपको, और ये वाला कोण बन रहा है। तो ये तो देखो, यहाँ ये 180 और इधर वाला कोण क्या आ गया, ज़्यादा हो गया 180 से। ये तो 180 से ज़्यादा हो गया। सीधी लाइन होती और वहाँ पर ये ऐसा कोण बनता, ये वाला, तो ये तो 180 होता, पर ये तो यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो ये तो क्या हो गया, 180 से ज़्यादा हो गया ये वाला कोण। तो जब अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण, अवतल बहुभुज की बात कर रहा हूँ मैं, जब अवतल बहुभुज उस बहुभुज को बोलते हैं जिसमें कम से कम एक कोण 180 से 360 डिग्री के बीच में होता है, तब उसको अवतल बहुभुज बोलते हैं। तो ये अपने पास अवतल बहुभुज आ गया। इसमें ये कोण तो 90-90 के आ गए, ये थोड़े कम वाले आ गए, पर ये कितने का आ गया बताओ मेरे को, ये अपने 180 से ज़्यादा आ गया है। जब किसी भी बहुभुज में एक कोण भी 180 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन अवतल बहुभुज कहते हैं। तो अवतल बहुभुज में मैं एक को शामिल कर देता हूं। आती बात समझ में, बोलो। अब ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम बच गया ना, ये वाला। इस वाले को देखो कि ये कौन, ये हैं अवतल हैं या उत्तल हैं, ये अवतल हैं या उत्तल हैं। तो यहां पर देखो बेटा,
यहाँ पर अपन समझते हैं इसको, ध्यान से देखना, इधर पहले समझोगे तभी दिमाग में बैठेगा। इस तरीके से मैंने कोई एक आकृति बना दी, अच्छे से तो नहीं बन रही है पर देखो ये बना दी दो त्रिभुजों से। अब जो यहाँ पर एक कोण नापते हैं ना, वो कोण यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो यहाँ समझते हैं, यहाँ से लेके इस बीच में बन रहा है वो 180 से अधिक बन रहा है। ये वाला कोण है ना, यहाँ से लेके इस वाली भुजा से लेके ये जो इधर वाली भुजा है यहाँ तक तो 180 हो गया, ये वाली भुजा ये देखो, और ये आगे और चला गया तो 180 से ये वाला कोण क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये भी किस में आता है, अवतल में आता है। किस में आता है, अवतल में। तो 4 नंबर वाला भी किस में आता है, अवतल में आता है। बोलो, नहीं आया समझ में तो एक बार अच्छे से समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से समझ लेना। ये बना दिया मैंने और ये मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला कोण है, यहाँ से चालू कर रहा हूँ, यहाँ से चालू किया, यहाँ तक तो 180 हो गया। ये पूरा इस लाइन पे बनने वाला 180 हो गया, और ये 180 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो जब कभी भी किसी भी बहुभुज में एक कोण 180 या 360 के बीच का कोई कोण होता है तो उसको अपन बोलते हैं अवतल बहुभुज। तो यहाँ पर ये अपने पास शामिल हो गए, मेरे हिसाब से सारे छट गए हैं। और ये दोनों किसी में शामिल नहीं होंगे, एक तो ये किसी में शामिल नहीं हो रहा है अपना, ये किसी में शामिल नहीं हो रहा, और ये आकृति यहाँ पर जो दी हुई है उनमें से किसी में भी शामिल नहीं हो रही है। ये क्वेश्चन सेकंड नंबर है 3.1 का 8th क्लास का, तो वो यहाँ पर हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक निम्नलिखित में प्रत्येक आकृति में कितने विकर्ण हैं वो आपको बताने हैं। तो ये अपने पास एक उत्तल चतुर्भुज दे रखा है और सम षटभुज दे रखा है और एक त्रिभुज दे रखा है, उनमें कितने विकर्ण होते हैं। तो एक्चुअल में विकर्ण क्या होता है कि कोई भी कोने हैं, उन कोनों से एक काल्पनिक रेखा किसी दूसरे कोने तक जाती है, सीधी रेखा, उसको अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, काल्पनिक रेखा होती हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक उत्तल चतुर्भुज है, तो उत्तल चतुर्भुज किसे बोलते हैं, तो जिसके सभी कोण होते हैं, आंतरिक कोण वो 90 डिग्री 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल चतुर्भुज बोलते हैं। तो यहाँ पर एक उत्तल चतुर्भुज में बनाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर ये अपने पास एक क्या बन गया, उत्तल चतुर्भुज बन गया। तो इसमें ये सभी कोण 180 डिग्री से क्या हो गए, कम हो गए, तो ये एक उत्तल चतुर्भुज हो गया। और यहाँ पर उत्तल चतुर्भुज में देखो बेटा कोने कितने आ गए, 4 कोने आ गए। तो इस कोने से इस कोने पर मिलाने वाली एक रेखा तो ये हो गई और सीधी रेखा, और इस कोने से इस कोने तक जाने वाली एक ये सीधी रेखा हो गई। तो यहाँ पर कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण होंगे, एक काल्पनिक रेखा होती है। तो विकर्ण उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण आ जाते हैं, 2 विकर्ण आ जाते हैं। अब आता है सम षटभुज। सम षटभुज देखें तो यहाँ पर कोई बोलेगा सर ये कोना है, इस कोने से इस कोने पे मिला दूं, तो बेटा यहाँ बनाओगे तो वो इसी पे आ जाएगी, तो काल्पनिक रेखा नहीं गिनी जाएगी वो, तो क्योंकि ओवरलैप हो जाती है ना वो, तो इस वाली भुजा के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, ऊपर ही आ जाती है, तो इसको यहाँ से ये रेखा बनाएंगे वो नहीं होगी। ठीक है, ये आपके दिमाग में रखना। अब मैं यहाँ पर ये इस तरीके से एक आकृति का निर्माण करता हूँ, वो क्या है, सम षटभुज है। सम षटभुज यानी हेक्सागन्स। ठीक है, यहाँ पर अपन बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये बन जाता है अपने पास, एक ये बन जाता है, 2, एक ये बन जाता है, 3, इस कोने से उधर जाते हैं, ये तो बन गया 4, और इस कोने से जाते हैं, ये बन गए 5 बन गए। अब देखो अभी भी बहुत सारे बनने बाकी हैं। ये देखो इस कोने से इस कोने तक जाते तो ये बन गए 6, और इस कोने से इस कोने पर जाते तो ये बन गए 7। अभी भी मेरे हिसाब से कोई बाकी हैं, कौन से बाकी हैं, ये देखो इस कोने से इस कोने तक जाने वाली ये वाली, और इस कोने से इस कोने तक जाने वाली ये। तो टोटल कितने का अंदर त्रिभुज बन गए, 9। तो 9 इसमें विकर्ण बन जाते हैं अपने। तो इस तरीके से ये 9 विकर्ण का निर्माण हो जाता है। एक स्टार बन जाता है अंदर, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर स्टार बन जाते हैं तो 9 आ जाते हैं। फिर यहाँ पर त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर अपने पास त्रिभुज आ जाता है ये। अब त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है, क्यों, बनेगा ही नहीं,
ये कोना है, ये कोना है, इस कोने से इस कोने तक कैसे जाओगे? और इस कोने से इस कोने तक नहीं जाना, अगर जाते भी हो तो इस भुजा को ओवरलैप करके जाओगे तो इसके में विकर्ण कितना होंगे? 0। अब सर कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे बना देते हैं, सर ये विकर्ण बन के लो, तो ये कोने से कोने तक की वो डेफिनेशन याद रखनी है। ये ऐसे भी कोई विकर्ण नहीं बना सकता है ऐसे और सीधी। कोई बोलेगा सर ये मैंने डिज़ाइन बना दी ऐसे और देखो सर ये देखो ये मैंने विकर्ण बना दिया। तो मैंने एक बात बोली थी कि विकर्ण क्या होती है? सीधी रेखा होती है और कोने से कोने तक मिलनी चाहिए। बहुत सारे डिज़ाइन बना देते हैं सर, ये देखो, तो ऐसे लड्डू खा जाओगे फिर किसमें? बोर्ड एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना है, सीधी रेखा होती है और काल्पनिक रेखा होती है और कोने से कोने तक जानी चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।